देश भर में एनआईए, ईडी और तमाम एजेंसियों ने पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया। 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। मध्य प्रदेश से भी पीएफआई का स्टेट हेड समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के सीनियर मोस्ट लीडर और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, पीएफआई के जो लोग हैं जिन पर यूएपीए के एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है, इन लोगों की अरेस्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ ये लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जिस तरह से जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, ये सब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने का इनका और ऐसे अनेक लोग हैं, ताकतें हैं जिनको भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना है, ये सब उन सब गतिविधियों में लगे हुए थे। इनको बाहर से फंडिंग हो रही थी, कुछ व्यापार के माध्यम से, कुछ हवाला के माध्यम से। ये सारे फैक्ट भी सामने आए हैं और जिस तरह से ये फैक्ट भी आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता पीएफआई के निशाने पर थे और जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी के बाद कल देश में जिन जिन स्थानों पर जिस तरह से एक हमला करने का प्रयास हुआ है, संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया, बाकी जगह तोड़फोड़ की गई, तो ये संगठन जो है ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और भारत की सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके और कार्रवाई करने का काम किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि बीजेपी के और संघ के, आरएसएस के कुछ लोग चिन्हित थे जिनको ये टारगेट करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने खुलासा किया है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि बीजेपी और संघ के लोग उनके निशाने पर थे और वो सब पूरी जानकारी एनआईए और बाकी सबको है। सर, मध्य प्रदेश में भी जो 4 लोग, इनका स्टेट हेड अब्दुल करीम, उसके समेत 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। बताया जा रहा है इन लोगों ने 2000 लोगों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया था और ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश में थे ये लोग, दूसरे राज्यों में भेज के जो इनकी पीएफआई से जुड़े नए यूथ जो है उनको। बिल्कुल निश्चित रूप से देश के 15 राज्यों में इनका अभी नेटवर्क पता चला है। मध्य प्रदेश भी कुछ स्थानों पर उसका नेटवर्क पता चला है। गिरफ्तारी भी हुई है, अभी भी हुई है, पूर्व में भी हुई है और इन्होंने कई समांतर संगठन भी अलग अलग नामों से बनाकर रखे हुए हैं कि अगर पीएफआई पर कार्रवाई होती है तो दूसरे नामों से ये इसको करें। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने के लिए या इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए विदेशी ताकतें प्रयास कर रही हैं। उसमें कुछ देश की राजनीतिक पार्टियां भी उनका समर्थन कर रही हैं और इसलिए देश के समक्ष बड़ी चुनौती है, जिससे ताकत के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ताकत के साथ, शक्ति के साथ ऐसी ताकतों को कुचलने का काम कर रहे हैं। आपने जिक्र किया राजनीतिक पार्टी का, कांग्रेस को लगातार जोड़ा जाता है कि वो पीएफआई का इनडायरेक्ट तरीके से समर्थन करती है। क्या आपका निशाना कांग्रेस की तरफ है? देखिए, निश्चित रूप से अभी तक जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते हैं तो पीएफआई तो भारत तोड़ने की बात करती है। तो अभी तक राहुल गांधी ने पीएफआई के खिलाफ क्यों नहीं बोला? और इसलिए ये स्पष्ट है कि इसमें कांग्रेस और कुछ और जो तुष्टीकरण के आधार पर राजनीतिक पार्टियां चलती है उनके द्वारा ही समर्थन होता है और देश को तोड़ने की ये बड़ी साजिश है। एक अंतिम सवाल, असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। कई राजनेता कह रहे हैं कि सिमी की तरह पीएफआई को बैन करना चाहिए क्योंकि सिमी का ये एडवांस वर्जन पीएफआई है। आपकी क्या राय है, इसे देश में बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से बैन करना चाहिए। देखिए, सिमी, पीएफआई और ऐसे और अनेक संगठन अलग अलग नामों से, इन्होंने भी कई अलग नामों से और बहुत सारे संगठन बना के रखे हैं। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरे देश के अंदर चल रहा है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है और ये जो इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहे हैं ये कभी हम लोग नहीं होने देंगे।
ये थे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बड़ी बात कही कि जो पीएफआई है उसे सिमी की तरह बैन कर देना चाहिए। साथ ही साथ ये भी खुलासा किया कि पीएफआई के निशाने पर कई बीजेपी और संघ के पदाधिकारी या कार्यकर्ता थे, इसीलिए इन लोगों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।